बिहार में अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, आप एक और मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, क्या? देखिए, मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन नहीं हुआ है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रथम मंत्रिमंडल का गठन होता है, मुख्यमंत्री 1 या 2 या 3 लोगों के साथ जो शपथ ग्रहण करते हैं, उसके 10 दिन 15 दिन के बाद अपना एक्सपेंशन होता है। एक बात जो नहीं हुई है वो हमको भी लगता है कि शायद ये पहला बार है कि मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर लिए, 8 मंत्रियों का भी उन्होंने वो दिलवाया, लेकिन विभाग अभी तक शायद नहीं बटा है। तो विभाग बढ़ जाना चाहिए था और बाकी सारा विभाग मुख्यमंत्री के पास होता, फिर जब नया वो होता सब लोगों का, तो फिर उसी तरह से विभाग बढ़ जाता। तो ये नहीं हुआ है, लेकिन ये स्वेच्छा है हमारे मुख्यमंत्री का और भला बुरा सब वो समझते हैं, तो उनकी स्वेच्छा है, तो इस पर हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जैसा कि सुन रहे हैं कि अगला 5 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और होगा तो निश्चित है कि उस दिन जरूर विभागों का भी बंटवारा होगा। तो 28 तारीख को मोन ओथ लिया है उन्होंने, और 5 तारीख को यदि दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ये बहुत ज्यादा समय इसको नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इस पर कोई प्रश्न उठाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। पेच कहाँ फंसी हुई है सर? पेच फंसने की बात नहीं है, कुछ सुविधा असुविधा की बात है। जैसे सुना था कि पहले ही हो जाता, लेकिन राज्यपाल महोदय कहीं बाहर जा रहे हैं और आपने देखा है कि 10 तारीख से पहले विधानसभा की बात आई थी, तो निश्चित होता कि पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता। लेकिन महामहिम बाहर जा रहे हैं, 10-11 को बाहर रहेंगे, तो 11 को रात में आएंगे, तो 12 को होगा विधानसभा सत्र प्रारंभ होगा। तो वैसी परिस्थिति में 11 के पहले ये मंत्रिमंडल का विस्तार स्वाभाविक है, लेकिन मुख्यमंत्री ज्यादा इसमें सचेष्ट हैं और जैसा कि मुझे मालूम हो रहा है कि 5 तारीख को ही मंत्रिमंडल का अगला विस्तार हो जाएगा और उसी दिन विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। रही बात हमारी, तो हम शुरू से कह रहे हैं कि निर्दलीय एक विधायक हैं, उनको आप एक मंत्रालय देते रहे हैं, आज भी दिया, और हम 5 विधायक हैं, 4 एमएलए और 1 एमएलसी, तो हमको कम से कम 2 मंत्री जरूर चाहिए। तो इस लाइन पर हम बात किया है, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात किया है, नित्यानंद राय जी से भी बात किया है, अमित शाह जी से भी, कि भाई हमको एक विभाग और आप दीजिए। उन लोगों ने कोई स्वीकारात्मक या नकारात्मक बात नहीं कही है, इसलिए हमको उम्मीद है कि हमको एक विभाग और मिलेगा, और हम समझते हैं कि एक विभाग मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा और हमको मगध में काम करने में, सामाजिक सामंजस्य को स्थापित करने में हमको बड़ी सुविधा होगी। इसलिए हम एक विभाग और मांग रहे हैं। स्पीकर अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं, बात आ रही है कि तेजस्वी ने एक बात कही थी कि खेला अभी बाकी है, तो क्या लग रहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान कुछ ऐसा करने जा रहा है? देखिए, अब कोई अस्पष्टता की बात रहती तो तेजस्वी जी वैसा कहते तो उस पर विचार हो सकता था, लेकिन अस्पष्टता की बात नहीं है। 128 एमएलए एनडीए के साथ हैं। जो हम लोग बैठक किया था 28 तारीख को, उसमें सभी लोग आए थे, सभी लोगों ने हाथ उठा करके समर्थन किया था। तो इसी पर महामहिम राज्यपाल ने भी कोई समय लेने का बजाय जो कहा गया इधर से उस बात को मान लिए और ओथ भी करवा दिए। तो तेजस्वी प्रसाद चूंकि विरोध में हैं, तो उनको विरोध की बात तो कहनी ही है। जैसे कोई अखाड़ा में चुनाव पहलवान लड़ जाता है तो फिर ताल ठोकता है, कहता है अबरी आ जाओ हम पटक देंगे, तो वही बात हो सकती है। तो वो कह रहे हैं, विरोधी दल के लोग हो गए तो उनका कहना है, लेकिन सच्चाई यही है कि एनडीए के साथ 128 एमएलए हैं, किसी भी प्रकार से यहाँ टूट की बात नहीं है। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के 4 एमएलए और 1 एमएलसी चट्टान की तरह एनडीए के साथ खड़ा है।
स्पीकर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए था नैतिकता के दृष्टिकोण से, लेकिन अगर नहीं भी दिए हैं तो नियम यही है कि उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। तो शायद अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस उनको मिल चुकी है, और जिस दिन 10वां दिन होता है या 12वां दिन, हाँ, तो वो शायद 12 तारीख को पूरा हो रहा है, 14 दिन, तो 12 तारीख को पूरा हो रहा है। वो 12 के पहले अगर नहीं इस्तीफा देंगे तो 12 तारीख को उन पर मेजोरिटी से उनको हटाया जाएगा और नया स्पीकर का चुनाव होगा और फिर आगे की कार्रवाई होगी। एक बात आ रही है कि मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो नहीं बांटे जाने के पीछे एक तर्क हो रहा है कि होम मिनिस्ट्री जो है, गृह मंत्रालय भाजपा मांग रही है, इसी से मामला फंसा हुआ है। अब ये सब आप लोगों को मालूम है, हमको मालूम नहीं है ये बात। और ये बात ऐसा परंपरा की बात अगर हम देखते हैं तो हम 44 साल से विधायक और मंत्री रहे हैं, और प्रायः देखते हैं बिहार में, अलग राज्यों में कुछ होता है ऐसा कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के अलावा किसी को मिलता है, लेकिन बिहार में गृह मंत्रालय प्रायः मुख्यमंत्री के साथ रहता है। अब बदली हुई परिस्थिति में अगर भाजपा मांग रहे हैं, हमको जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से जो जानकारी मिल रही है उस अनुसार से, तो उनका मन है, उनका प्रोरेटिव है, कुछ मांग सकते हैं। तो हम समझते हैं आपस में बैठ करके वो लोग तय कर लेंगे और आगे का रास्ता प्रशस्त करेंगे। बिहार में हमारी सरकार तो बनी नहीं है, हम तो यहाँ पर एक उसके सहयोगी के रूप में हैं, और आप जानते हैं कि हम 4 विधायक हैं, 1 एमएलसी है। लेकिन आज भी हम कहते हैं कि जो यहाँ पर शराबबंदी का नियम लिया गया था, कानून बनाया गया था, उसमें सबों की संपत्ति थी, सब सहमत थे, और वही सहमति के बल पर आज कह रहे हैं कि हम शराबबंदी लागू किए हुए हैं। लेकिन शराबबंदी जो लागू हुआ है या उसमें जो कार्रवाई हो रही है, उससे हम सहमत नहीं हैं। उसमें ऐसा हो रहा है कि गरीब तबके के लोग अगर 250 मिलीलीटर शराब पिए हुए पकड़ा जाते हैं तो उनके मुंह में ब्रेथ नाजायज लगता है, क्योंकि वो बाहर में पीते हैं, घर जानते हैं, रास्ता में सबको पकड़ लेता है। तो लेकिन दूसरे तरफ देखते हैं कि 10 बजे रात के बाद बड़े बड़े अफसर हैं, चाहे जुडिशियल हो, चाहे सिविल हो, चाहे पुलिस हो, एमएलए हैं, मंत्री हैं, वे सब अकेले नहीं अपने परिवार के साथ दारू पीते हैं। पकड़ना चाहिए वहाँ, लेकिन वहाँ पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि कार्रवाई वहाँ भी होनी चाहिए, और नहीं तो फिर यहाँ जो करते हैं गरीबों के साथ करते हैं तो उसके साथ अन्याय होता है। वो कमा करके आते हैं, कुछ थकान मिटान के लिए ले लेते हैं और उनको मुठ में ब्रेथनाइजर लगाते हैं, उनको जेल भेज देते हैं, तो आगे कमाने वाला आदमी उसको कोई नहीं, उसके परिवार भूखे मरते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे समझ से गुजरात मॉडल बहुत सफिशिएंट है। महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, और शराबबंदी का नारा सबसे पहले गुजरात से दिया गया है, और गुजरात में आज जिसको आवश्यकता है परमिट के आधार पर अपना लेते हैं, रसीद कटाते हैं और कंज्यूम करते हैं, तो वो व्यवस्था होनी चाहिए। और हम तो यहाँ तक करते हैं, एक ग्रीन फील्ड नाम करके कुछ संस्था बनी है, इसका क्या नाम है, वो 13 किलोमीटर में या 26 किलोमीटर में बनी है, और वहाँ बाहर के लोग काम करते हैं, व्यापार से संबंधित होते हैं, वहाँ पर एकदम फ्री कर दिया गया है। वो सब लोग पीते हैं और बाहर के लोगों को बुला कर पिलाते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, इंडस्ट्री बढ़ता है, और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको नौकरी मिलती है, नियोजन मिल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब कि अति सर्वत्र विरजेत, चादर को उतना ही तानना चाहिए जितना में चादर फटे नहीं। आज सीमा से बाहर होकर के लोग शराबबंदी की बात कर रहे हैं, और इसमें हमारा तंत्र जो पुलिस तंत्र है, आधा तंत्र इसी में लगा हुआ है, जिसके चलते लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो जा रहा है, दूसरे क्षेत्रों में लोग नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए हम इनके पार्टनर और इनके साथ रहने वाले शुभाकांक्षी हैं, इसलिए कहना चाहते हैं कि इस पर विचार करना चाहिए, और अगर हो सके तो गुजरात मॉडल लागू करना चाहिए, तो सबको फायदा होगा और राज्य को भी
आर्थिक फायदा होगा। गरीब को भी जो फायदा नहीं हो रहा है, 100 रुपये का चीज 500 रुपये में पी रहा है, और दूसरी बात विषैला शराब उनको मिल रही है जिसके चलते जाने जा रही है, तो इससे भी हम छुटकारा पा जाएंगे। हर हालत में इस शराब नीति की समीक्षा करनी चाहिए। हमको विश्वास है कि नीतीश कुमार बदली हुई परिस्थिति में जरूर समीक्षा करेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। सरकार में है सर, मांग करेंगे आप? अरे आपसे बोल रहे हैं तो मांगे न कर रहे हैं जी, अब बातें न बोल रहे हैं। आपसे मिलने का मतलब, बात करने का मतलब, ये तो पब्लिक डोमेन, आप मत छापिएगा, नहीं दीजिएगा तो एक अलग बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।